हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और आज पढ़ने वाले हैं अपन ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। और इसका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट टाइप इसका देखें, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आएगा। बाद में आप इसका सेकेंड पार्ट देखें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, नियम मैंने सारे फर्स्ट टाइप में कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट को, जिससे उन्हें क्या है सही तरीके से समझ में आएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला है आपसे, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी ए का क्या है, भाई है। बी ए का भाई है और भाई की बात हो रही हो बेटा, तो वो कहां लिखते हैं, सामने लिखते हैं। ठीक है, बी किसका भाई है, बी भाई है किसका, ए का। तो बी का जो भाई है वो कौन है, क्लियर है। बी का जो भाई है वो है आपका ए, और भाई है तो आप लगाना प्लस का साइन और यहां पे लिख देना ब्रदर। बोलो, यहां तक क्लियर है। ध्यान से समझो, अपने रिश्ते में जाया करो। जब भी रिलेशन वाले क्वेश्चन हो, अपने मम्मी पापा चाचा दाऊ में चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज को समझना है। अब आगे पढ़ो। बी इज सिस्टर ऑफ सी, यानी कि सी की बहन जो है वो बी है। ठीक है, सी की बहन, सी की लिखा है बी इज सिस्टर ऑफ सी, यानी कि सी की जो बहन है वो आपकी बी है, और ये आप लगा दो माइनस का साइन। जेंडर क्लियर हो गया इनका, लेकिन सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, सी इज फादर ऑफ डी, डी का पिता कौन है, सी है। यही तो कह रहा है। डी के जो आप फादर हैं, डी के फादर हैं, ये फादर ही तो हुए, डी के ये फादर हो गए आपके। ठीक है, कौन हो गए, सी हो गए। अब ये फादर यानी कि आपके पिताजी, और पिताजी की बहन, और बहन के भैया यानी कि आपके चाचा जी और बुआ जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ डी इज रिलेटिव ऑफ ई, ए। तो ए का संबंध, पीछे से चलते हैं, ए का संबंध डी से क्या है, तो ए का रिलेशन डी से निकालना है। अब ध्यान से समझना, ये तुम्हारे चाचा जी ही तो हैं, डी के कौन होंगे, ये चाचा होंगे, है ना। अब चाचा तुम्हारे कौन लगेंगे, या तो ये भतीजा होगा उनका, और या क्या होगी, भतीजी होगी। बात समझ में आई, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नेफ। तो आपका आंसर होगा नेफ्यू या नाइस, और हिंदी में भतीजा या भतीजी या भतीजी। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये आपका हिंदी में है। मैं हर बार बताता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको सीखनी है। ठीक है, देखो बेटा, इसमें लिखा गया है आर एन का भाई है। किन का भाई है, एन का। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन का भाई, एन का भाई कौन है, आर है, और भाई है तो लगा देंगे प्लस का साइन। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। आर के का इकलौता पुत्र है। इकलौता का पुत्र का मतलब होता है एक ही पुत्र है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है। आर के का, किनका, के का इकलौता पुत्र कौन है, आर। तो यानी कि के पिताजी होंगे आर के, और पिताजी होंगे तो पिताजी को ऊपर रखा जाएगा।
बोलो, ये हो गए पिता और ये इनका कौन हो जाएगा? पुत्र। ठीक है, ये इनके पिता और ये इनका पुत्र। क्लियर हो गए? अब आगे पढ़ो। एस के की इकलौती बहू है। इकलौती बहू का मतलब ये होता है इकलौता पुत्र होगा तभी तो बहू आएगी, और पुत्री नहीं होगा तो बहू कहां से आएगी? बताओ। तो के की इकलौती बहू, इकलौती बहू यानी कि आर की पत्नी ही होगी, क्योंकि इसका एक ही पुत्र है और एक पुत्र है तो ये इसकी बहू होगी, है ना। इकलौती है, लिख दें, है ना। इकलौती पुत्र वधू, है ना, पुत्र वधू, इकलौती पुत्र बहू यानी कि पुत्र की बहू। कौन है? एस है। ठीक है, और ये फीमेल हो गया। अब ये बताओ, ये इसका इकलौता पुत्र है ना, तो अब जिसका एक ही बेटा होगा उसकी दो बहू तो आएंगी नहीं, एक ही आएंगी, है ना। तो ये इसकी कौन हो गई? पत्नी ही तो हो जाएगी। बोलो, पत्नी ही तो होगी। क्लियर है इतना? अब आगे चलते। अब पूछा है आपसे कि एन एस से, किससे? एस से बताना है किस प्रकार संबंधित है। तो एस का संबंध किससे बताना है? एन से बताना है। अब ध्यान से सुनते चलना। ये इनका कौन है? पति है, हस्बैंड है, और ये इनके भाई है, तो ये इनका देवर होगा। कौन लगेगा? देवर लगेगा या जेठ लगेगा? है, या फिर नंद भी लग सकते हैं। अगर ये जेंडर अगर इनका क्लियर होता तो हो सकता है ये इनके भाई हो तो ये इनकी बहन भी हो सकती हैं, तो नंद भी लग सकती हैं, हैं? बुआ। हाँ, तो अब आप देखना, इन्होंने ये कहा है कि के का इकलौता पुत्र है, तो के का इकलौता पुत्र है तो ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती हैं, ये तो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये जेंडर आपका क्लियर नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, क्योंकि पिता का भी पुत्र होता है और माता का भी पुत्र होता है। ठीक है, अब एक बात सुनो, आप के से तो मतलब ही नहीं रखना अपन को तो मतलब एन से रखना है। इन्होंने ये कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, यानी कि इनका एक ही पुत्र है, तो हो सकता है इनके एक पुत्र है तो पुत्री भी हो, है ना। तो ये जो है ना, ये आपका जेंडर आपका पुत्री में हो जाएगा। ये इनकी कौन होंगी? पुत्री होंगी, क्योंकि ये इनका भाई है तो ये इनकी कौन होंगी? बहन होंगी, और बहन का कौन लगता है? ननंद। क्या आंसर आएगा इनका? ननंद। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो, अब आपका समय खत्म होता हुआ। देखो बेटा, इसमें क्या बोला गया है? पी इज मदर ऑफ के, यानी कि के की मां कौन है? पी है। इंग्लिश में आपको पीछे से चलना पड़ता है। के की मां कौन है? पी है। ठीक है, तो अब एक बार बताना, के की मां माता जी है, माता जी बड़ी होती हैं तो ऊपर लिखना होगा। ठीक है, कौन है? पी। और जेंडर आपका हो गया क्लियर। बोलो, यहां तक क्लियर है?
अब आगे देखो, के इज सिस्टर ऑफ डी, यानी कि के की बहन, सॉरी डी की बहन कौन है? के है। तो डी की बहन है, तो आप डी को यहां बना दो, डी की बहन हो गई है सिस्टर, और माइनस का साइन लगा दो, लिख दो सिस्टर। बोलो, वो जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा सेट करते चलो। आप सिस्टर तो सामने ही रखी जाएंगे ना, भाई बहन सिस्टर, मैंने आपको बताया था सामने रखना है, जो बड़े हैं वो ऊपर रखना है, बराबर वाले बीच में, छोटे अपने नीचे, बस। अब आगे बढ़ते हैं, डी इज फादर ऑफ जे, अब पीछे से चलना है, जे के पिता डी हैं, जे के पिता डी हैं, पीछे से चलते हैं, है ना इंग्लिश में। तो जे के पिता कौन है? डी है ना, जे के पिता कौन है? डी। तो जे को नीचे बनाना पड़ेगा, तभी तो जे के पिता कौन होंगे? डी। बोलो, समझ में आया बेटा? तो ये प्लस का साइन लगा दो। बोलो, क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं, हाउ इज पी रिलेटिव ऑफ जे, अब पीछे से चलना है, जे का पी से क्या संबंध है? किनका? जे का पी से। अब एक बात बताना, अपने रिश्ते में जाना, अपने रिश्ते में जाया करो, ये हो आप, ठीक है, आपके पिताजी, ठीक, पिताजी की बहन आपकी बुआ, और बुआ की माँ कौन लगती हैं? तो बेटा बुआ की माँ कौन लगेंगी? ग्रैंड मदर, यानी कि दादी। क्लियर है? अपने रिश्ते में जाया करो, आंसर हाल मिलेगा आपको, और ये चार्ट बनाया करो। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका हिंदी में है, सॉल्यूशन करो इसका, और मैं करूंगा आप वेट 1 मिनट का आपके आंसर का। हमेशा अपने रिश्ते में जाकर फिर इसको सॉल्यूशन किया करो। चलो, आपका समय खत्म होता हुआ, और सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो देखो ध्यान से, इसमें लिखा है सी के की माँ है। किन की माँ है? के की माँ है। कौन है? सी है। तो अपन यहां लिख देंगे के की माँ सी, तो वो माइनस का साइन लगा देंगे और मान। बोलो, क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं कि एच की पत्नी है, तो एच की पत्नी है, कौन है? के है। तो एच की पत्नी है, पति पत्नी है, तो सामने ही रखे जाएंगे। तो आप देखना, एच की पत्नी है, कौन है? के है, तो आप लिखोगे सामने तो रखा जाएगा, एच की पत्नी कौन है? के है। ये हो गया जेंडर इसका क्लियर, और ये इसकी हो गई पत्नी, तो ये हो जाएंगे इसके पति, जेंडर हो गया क्लियर। बोलो, हाल क्या साइन लगाते चले करो, अगर फीमेल आए तो माइनस का साइन लगाना है, और मेल आए तो आपको प्लस का साइन लगाना है। क्लियर है? एक एक लाइन पढ़ते चलो, जो आपसे बड़ा है वो ऊपर लिख दो,
जो बराबरी का है वो बीच में रखो, जो छोटा है वो नीचे रख दो, बस। अब आगे बढ़ते हैं। आर के का भाई है। के का भाई कौन है? आर है। तो के का भाई है ना, तो सामने ही तो रखा जाएगा। कौन है? आर है। लिख दो भाई और लगा दो प्लस का साइन। बोलो, क्लियर है? बताओ कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जैसा वो बोल रहा है वैसा रखते चल रहे हैं, करते चल रहे हैं। माइंड का यूज करो, नेक का तो। अब आगे देखो। पी आर का पिता है। आर का पिता कौन है? पी है। तो पिताजी हैं आर के, तो ऊपर लिख दो पिता कौन है? पी है। और पिताजी हैं तो प्लस का साइन लगा दो। बोलो बेटा, अब एक बात सुनना हमारी, ये इनके भाई हैं, ठीक? तो ये इनकी बहन होंगी, होंगी। अब बताओ, ये इनकी माँ है तो आर की भी तो माँ होंगी ये। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? पिताजी, एक माँ की दो संतान है तो उनकी माँ तो एक ही होंगी, और माँ एक है तो पिताजी भी एक ही होंगे। और आप देखो, जब अगर ये इनके पिता हैं तो के भी पिता होंगे। तो एक बार बताओ, ये इनके पति होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, ये इनके पति होंगे सी कि नहीं होंगे? बताओ, आप ही बताओ। ये इनकी माँ है, ये इनके पति हैं, ये दोनों भैया भैया हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। बोलो, आज समझ में आई इतनी? अब आगे चलते हैं। सी का पी से, किससे? यहां से लग जाए वहां से बताते हैं, से। तो पी से सी का बताना है। तो बताओ, पी से सी की बात हो रही है तो ये इनकी कौन होंगी? पत्नी ही तो होंगी। बोलो, आपका आंसर आ गया। बताओ कहां दिक्कत आ रही है? आप लोग कह रहे हैं सर आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। दिक्कत कहां आ रही है ये बताओ पहले। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस क्वेश्चन 1 minute ओनली, योर टाइम। जल्दी करो, फास्ट। हो गया बेटा? आंसर आया? हो गया? चलो इतना ही टाइम देंगे आप। चालू करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? देखो बेटा, क्या बोला है? ए एंड बी आर सिस्टर। ए और बी दोनों बहनें हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी दोनों क्या है? बहनें हैं आपकी। तो ए और बी दोनों बहनें हैं बेटा, तो बोलो सामने सामने ही तो लिखा जाएगा। बोलो, सामने सामने ही तो लिखा जाएगा। यहां पे लिख दो सिस्टर और माइनस का साइन लगा दो। बोलो क्लियर है? अब आगे लिखो, सी और डी आर ब्रदर। सी और डी ये दोनों भाई हैं, ठीक है? तो अब एक बार बताओ, भाई हैं तो कहां रखे जाएंगे? सामने, है ना? अब किसके सामने रखें ये पता नहीं है, ठीक है? अपन नीचे ही रख लेते हैं, फिर अगर पता पड़ा
तो फिर ऊपर रख लेंगे। ठीक है, अभी रख ले रहे हैं सामने सामने, सी और डी ब्रदर हैं, और प्लस का लगा दो साइन। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? अब आगे पढ़ते हैं। ए डॉटर इज डी सिस्टर, यानी कि डी की बहन ए की बेटी है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? डी की बहन ए की बेटी है, यही होगा इसका मतलब। डी की बहन ए की बेटी है। अब एक बार बताओ, डी की बहन कौन हो सकती है? डी की बहन ए की बेटी है, तो डी की बहन है इसमें, ये बताओ। तो अपन मान लेते हैं डी की बहन है, तो बहन यहीं पर ही मान लेते हैं, है ना? बहन तो सामने लिखा जाएगा ना, और कौन है ये पता नहीं है कि डी की बहन कौन है, तो मान लेते हैं सिस्टर। ठीक है, ये है, कोई होंगी पता नहीं है। और ये कौन है? ए की बेटी है, और ए की कौन है? ये डॉटर है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, डी की बहन ए की बेटी है। ठीक, अब पूछा है आपसे हाउ टू रिलेटिव ए बी और सी का बताना है, यानी कि सी से बी का संबंध क्या है? किससे? सी से। सी ये रहा, और बी का बताना है। ध्यान से देखना, अपने रिश्ते में जाना। आप यहां हो, ठीक, आपका भाई, ठीक, भाई की बहन, आप दोनों लोग भाई बहन ही तो हुए, और बहन के पिता, देखना ए की ये डॉटर है यानी कि पुत्री है, तो ये इनके पिता होंगे, तो आपके पिताजी। ठीक, आपके पिता की बहन कौन लगेंगी? बुआ। पिता की बहन कौन लगती है? बुआ। बोल, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आप हो, ये आपका भाई, ये आपकी बहन, हुई कि नहीं हुई? तो बहन के पिता, तो ये आपके भी पिता होंगे। ठीक है, हाँ यहां पर मैं थोड़ी सी गलती हो गई, ये माता जी है, माइनस का साइन लगा है, और माइनस किस में आता है बेटा? आपका फेमिनाइल में आता है। ठीक है, यानी कि फीमेल में। ठीक है, तो ये इनकी कौन है? माँ है, और माँ की बहन कौन लगती है बेटा? मौसी। क्या लगती है बेटा? मौसी। आपका आंसर इसका होगा मौसी या आंटी। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 1 मिनट। सॉल्यूशन के लिए आपको फास्ट सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी सेंड करो बेटा। चलो, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसमें लिखा है बेटा यू की बेटी एक्स है। यू की बेटी एक्स, तो यू की बेटी है एक्स, तो ये था बेटी कहां पर लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बोलो। तो आप देखना, यू की बेटी कौन है? एक्स है, तो आप लिख दोगे बेटी और माइनस का लगा दोगे साइन।
बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक? वी की पुत्र वधु है, सॉरी यहां पर बेटा लग गया है, बेटी है ये, मैंने माइनस का साइन लगा दिया था, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा, वी की पुत्र वधु है, वी की पुत्र वधु है, कौन है? यू है। क्यों है? क्योंकि अगर यहां पर जो शब्द लग जाता, मैंने आपको कल बताया था, तो सेकंड की बात होती, तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, तो बात किसकी हो रही है? फर्स्ट की हो रही है, क्योंकि जो शब्द नहीं लगा है। तो वी की पुत्र वधु है कौन? यू। पुत्र वधु का मतलब क्या होता है? वी की पुत्र की बहू, है ना। तो आप देखना, वी की पुत्र वधु है, तो पुत्र वधु है तो ये भी आपका फीमेल ही हो गए, ठीक है ना। अब वी की पुत्र वधु, तो एक बार बताना, भी का पुत्र होना चाहिए, ठीक है। तो भी का पुत्र पता है क्या? भी का पुत्र मान लेते हैं, पता नहीं है, ठीक है, और प्लस का साइन लगा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं पुत्र, और ये इनकी कौन हो गई? ये पत्नी, ठीक है, और ये इनकी कौन बनेंगी? पुत्र बहू, पुत्र वधु। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई इतनी बात? अब आगे चलते हैं, ये बात आई कि नहीं आई? वी की पुत्र वधु है, कौन है? यू। तो पुत्र वधु कैसे होगा? पहले पुत्र आना पड़ेगा, तभी तो बहू आएगी, है ना। तो अब आगे चलते हैं, डब्लू वी की बेटी का बेटा है, डब्लू वी की बेटी का बेटा है, कौन है? डब्लू है। ध्यान से समझना, वी की बेटी, अब देखना ये तो वी का बेटा हो गया, अब वी की बेटी बना लेते हैं इस साइड, यहां पर लिख लेते हैं वी की बेटी, पता है? पता नहीं है, तो ये तो हो गई इसकी पुत्री, ठीक है। बेटी का बेटा है, कौन है? डब्लू। बेटी का बेटा, बेटा यहीं तो लिखा जाएगा, यहां पर बेटी लिख लेते हैं, बेटी का बेटा है, कौन है? डब्लू है, कौन है? डब्लू, यहां पर लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। तो ये बताओ, ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, ये दोनों बहन भैया हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अब आगे चलते हैं, डब्लू का एक्स से, किससे? एक्स से संबंध बताना है डब्लू का, इसका। अब ध्यान से समझना, एक्स से ही तो बताना है, तो एक्स हो गए आप, ठीक। अब बताना, ये बेटी है, ठीक है, और ये जेंडल आपका बना ही है आपका, तो ये एक बार बताना, ये इनकी मां होगी, बोलो मां होगी कि नहीं होगी? और ये पति पत्नी है, तो ये इनके पिताजी होंगे, बोलो पिताजी होंगे। अब एक बात बताओ, ये पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी, ये पिताजी के पिताजी ये तो हैं, ये इनके पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी ये इनके दादाजी हो गए, ठीक। और दादाजी की बेटी, दादाजी की बेटी कौन लगेंगी? आपकी कौन लगेंगी? बुआ ही तो लगेंगी, यानी कि पापा की बहन, पापा की बहन, आप उनसे बुआ ही तो बोलते हो, तो ये आपकी बुआ, और बुआ की बेटा कौन लगता है बेटा? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई तो बोलते हैं, यानी कि फूफा का बेटा, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको? फुफेरा भाई, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे करजन, ठीक है। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और सॉल्व करो इसको, 1 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए इसको, और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये आपका। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
एक एक लाइन को पढ़ा करो और पढ़ने के बाद फिर देखा करो कि इनको हमें ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, उसकी सेटिंग बनाओ। और फिर मेल पर आप प्लस का साइन लगाओ, फीमेल पर माइनस का साइन लगाओ और फिर उसे सॉल्व करो। चलो बेटा टाइम आपका खत्म हो तो देखो इधर समझो, करने की स्पीड अपनी बढ़ाओ बेटा, बहुत धीमे करते हो आप। देखो क्या लिखा गया है, ए इज बी ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। बी भाई है किसका, ए का, कि ए भाई है बी का। बी ब्रदर है किनका, ए का, यानी कि ए भाई है बी का। तो बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई ए है, यहां पर लिख दो ब्रदर और प्लस का ऐसे साइन लगा दो। क्लियर है। अब आप देखो बी फादर है किसका, सी का, है ना। तो यानी कि बी के पिता कौन है, सी है, ठीक है। और प्लस का साइन लगा दो और इस तरीके से फादर लिखो, ठीक है। चित्र बनाना देखो, बस चित्र बन गया फिर तो अपने रिश्ते में चले जाओ, हाल निकल आता है। अब आगे बढ़ो बेटा, डी इज फादर ऑफ सी, सी के पिता कौन है, डी है, तो यानी कि और ऊपर लिख देंगे, डी हो गए पिता, यहां पे लिख देंगे फादर। क्लियर है। अब आगे देखो, ई इज डी फादर, डी के पिता कौन है, ई है, यानी कि और ऊपर लिखना पड़ेगा। अब जगह तो इतनी बची नहीं है, तो यहां से मैं नीचे से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रदर और फिर यहां ये साफ करके ये आपके सी प्लस हो जाएंगे फादर, फिर ये साफ हो गए, फिर यहां पर डी आपके फादर और फिर से यहां से साफ कर देंगे तो आपके कौन बन जाएंगे, फादर ई। पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ठीक। अब पूछा है आपसे ए टू रिलेटिव ऑफ डी, यानी कि पीछे से चलना है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का पूछा है, किनका, डी से ए पूछा है। अब एक बार बताना, ये इनका बेटा या बेटी तो होगा, बोलो पुत्री तो होगा, सन, और ये भी कोई होगा सन या डॉटर होगा, और लेकिन ये वाला तो क्लियर है, ये तो आपका सन ही तो होगा, बोलो। तो ये बताओ ये इनका कौन हो जाएगा, नाती ही तो होगा, बोलो कौन होगा, नाती। आंसर हो गया आपका नाती। क्लियर है, नोट कर लो। और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड सन। वजन दे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हिंदी में है आपका क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा और सॉल्व करो बेटा इसको, और आंसर फास्ट कमेंट। जल्दी करो बेटा।
एक एक लाइन को बना बना के तरीके से पढ़ पढ़ के उसको लिखते चलो और चित्र बनाओ। उसका चित्र बनाने के बाद अपने रिलेशन में चले जाओ और अपने रिलेशन में चले गए, ऐसे ही आपका आंसर हो गया। मैन आपका बस अपने रिलेशन में जाना है, बस आप चले गए, ये मान लो कि आपका आधा काम हो गया। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर तो अभी पता नहीं है क्या है। और अभी एक जरूर बच्ची आई मेरे पास और क्या बोला कि पहले P को लिखें कि पहले Q को लिखा जाए। अरे किसी को भी लिख दो, दोनों बहनें हैं ना, तो दोनों बहनें हैं तो किसी को भी आगे लिख सकते हैं, चाहे P को लिख दो चाहे Q को लिख दो, ठीक है ना, तो किसी को भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले आप हमें बताओ तो कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है, वहां पर सॉल्व हम करेंगे, काम ही है हमारा आपको बताना। अब आप बताओगे ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को बताते हो कि सर मुझे खांसी है, जुकाम है, पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो बताओगे, भाई हिसाब से तो डॉक्टर आपको दवाई देगा। अब आप जाके आराम से डॉक्टर के पास बैठ जाओ। अब डॉक्टर भगवान तो है नहीं है ना, हम भगवान हैं जो हमें पता पड़ जाए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। पहले बताओ कि सर हमें यहां से समझ में नहीं आ रहा है, यहां से बताओ। जैसे अभी बताया कि सर पहले P को लिखें कि Q को लिखें, किसी को भी लिख सकते हो आप, चाहे पहले आप Q को लिख दो पहले और चाहे P को लिख दो, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा गया है यदि P और Q बहनें हैं, तो दोनों क्या है, बहनें हैं, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन लिख देंगे P और Q, ठीक है, P और Q ये दोनों क्या है, बहनें हैं, और बहनें हैं तो माइनस का साइन लगा दो। बोलो क्लियर है क्लियर। अब आगे देखो, अब इसमें लिखा गया है R Q का पिता है, तो Q का पिता है कौन है, R है। तो एक बार बताओ, Q के पिताजी हैं तो पिताजी बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो आपको लिखना है ऊपर, तो आप लिख दो पिताजी को ऊपर की ओर, ये लिख दो आप, R बना दो और यहां पे लिख देना पिता और प्लस का साइन लगा दो। बताओ क्या परेशानी है। अब आगे चलो, S R की माँ है, तो बताना R की माँ कौन है, S, तो R की माँ है ना, तो माताजी बड़ी हो गई, तो और ऊपर लिख दो, आप लिख दो यहां पर S और यहां पे लिख देना माँ और माइनस का लगा देना साइन। बोलो आया। अब आगे पढ़ते हैं, यदि T S का भाई है, S का भाई कौन है, इसका भाई है कौन है, T, तो एक बार बताना S का भाई है ना, भाई बहन तो सामने लिखे जाते हैं, तो S का भाई यहां पर लिख दो भाई, और कौन है, T है, T बना दो प्लस का साइन लगा देना, ठीक। अब आगे चलो, T S से किससे, S से किस प्रकार संबंधित है, S से, यानी कि S से P का बताना है। तो एक बार बताना, ये इनका पुत्र ही तो होगा, बोलो। अब एक बार बताना, S का पुत्र ही तो R होगा, बोलो प्लस के हैं कि नहीं है, और ये पुत्र है तो ये पुत्र का पुत्र
पुत्र की पुत्री, पुत्री तो होगी ये। तो एक बार बताना, ये इनका क्या है, पुत्र है, तो ये इनकी कौन होगी, नातिन होगी कि नहीं होगी? बोलो कौन होगी? नातिन होगी, होगी कि नहीं होगी? और नातिन अगर ये है तो ये दोनों बहनें हैं, तो ये भी तो नातिन होगी कि नहीं होगी? बोलो बताओ, बात समझ में आ रही है? ये इनका पुत्र और पुत्र की बेटी, तो ये इनकी नातिन हुई, तुम्हारी दादी जी हुई, और दादी जी और आप दोनों बहनें हो, तो रिश्ता तो नातिन का ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नातिन। बोलो बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 9, और सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह आपको मिलेगा 1 मिनट, और सॉल्व करके इसके कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर बताएं। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, तो सॉल्व करो बेटा इसको। और चालू हो गया है आपका टाइम अब। तो बेटा आपकी समय सीमा खत्म होती हुई, देखो बेटा ध्यान से, इसमें लिखा गया है बेटा, बी की मां आर की केवल एक पुत्री है। किनकी? बी की मां, बी की मां। तो आप जैसे बी यहां है, जैसे कि बी आपका ये है, बी की मां, मां ऊपर ही तो लिखेंगे मां। कौन है ये पता है? कौन है ये बोला है क्या इसने? बी की मां बोला है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है आर की केवल एक पुत्री है। जो बी की मां है वो आर की पुत्री है, वो भी एक ही पुत्री है उसकी, ठीक है ना। तो आर की पुत्री है, तो आर क्या हो गई? इनकी माता जी हो गई, ये हो गई इनकी पुत्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बी की मां आर की केवल एक पुत्री है, आर की पुत्री है, वो भी एक ही पुत्री है उसकी, एक से ज्यादा नहीं है, एक ही पुत्री है। इतना क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। ए आर का इकलौता पुत्र है, आर का इकलौता पुत्र, ये लिखा है आर का इकलौता पुत्र है। कौन है? ए है। तो आर का इकलौता पुत्र, इस साइड लिख देते हैं, इकलौता पुत्र कौन है? ए है। और ये हो गया आपका। बोलो क्लियर है? एक एक लाइन को समझा करो, नहीं आए तो आप हमें बताओ, हम आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे, काम ही है हमारा, ठीक है ना। पहले पूछो तो कि सर यहां नहीं आ रहा है, अगर आप बताओगे नहीं तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। बी का किसका? ए से संबंध बताना है, बी का, है ना। तो ए कहां है? ये रहा, ए से बी का बताना है, इसका बताना है। अब ध्यान से अपने रिश्ते में चले जाओ, ठीक है। ध्यान से अपने रिश्ते में जाना, देखना ये आर का पुत्र है तो ये मां होगी या पिता होंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और ये पुत्र है तो ये इसकी पुत्री है, तो ये बताओ ये इसकी बहन हुई कि नहीं हुई? ये आर का अगर पुत्र है और ये आर की पुत्री है, तो ये दोनों बहन भाई हुए कि नहीं हुए? ये बताओ पहले। ये इसकी बहन हुई कि नहीं हुई? ये बताओ पहले, बोलो।
हुई। अब आगे देखो, अब एक बात बताओ, ये इनकी माँ है तो ये इनका पुत्र होगा या पुत्री होगी? ये जेंडर क्लियर है क्या? बोलो, पुत्र होगा या पुत्री होगी? अब बताना, बहन के, अपनी बहन के, ठीक है, अपनी बहन के कोई भी जब बच्चा होगा तो उनसे आप क्या कहोगे? भांजा या भांजी, तभी तो मामा बनते हो आप। जैसे आपकी मम्मी जी के भैया, आप उनसे क्या बोलते हो? मामा जी बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलो, तो वही तो बात हो रही है। ये मामा है, मामा की बहन, और ये आप हो, तो ये आपकी माँ और माँ के भाई आपके मामा जी हुए, और मामा जी आपसे क्या कहेंगे? भांजा या भांजी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? भांजा या भांजी, बोलो, आया समझ में? क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और सॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह आपको मिलेगा 1 मिनट, और सॉल्व दिस क्वेश्चन और आंसर योर कमेंट सेंड। चलो, आपकी समय सीमा खत्म होती हुई अब करते हैं अपन क्वेश्चन को। देखो, क्लियर है? देखो बेटा, सॉल्व कर रहे हैं, यहां नहीं आए वहां बताओ कि सर यहां से नहीं आ रहा है, वहां से मैं आपको समझाऊंगा। देखो क्या बोला है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई बी है। पीछे से चलते, मैंने आपको बताया था कहां से चलते, पीछे से। बी का भाई, देखो बी ऑफ का मतलब काकी के होता है, तो बी का ब्रदर माने भाई है, कौन है? डी है, ठीक है। तो अब भाई है तो सामने भी लिखा जाएगा, तो बी का भाई डी, और यहां पे लिख देना ब्रदर। बोलो, क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। एम इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई एम है, बी का एक और भाई है, बी का एक और भाई है जो कि कौन है? एम है, तो इस साइड बना दो, एम है, और प्लस का साइन लगा दो। साइन पहले लगाते चलो, जेंडर तो बताना ही पड़ेगा कि फेमिनाइन जेंडर है कि मैस्कुलाइन जेंडर है ना, यानी कि मेल है या फीमेल है। अब आपको आगे बताया गया है, के इज द फादर ऑफ एम, एम के पिता के हैं, एम के पिता, तो एम के पिताजी है ना, के हैं, तो के लिख दो और यहां पर लिख दो फादर और प्लस का साइन लगा दो। बोलो, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। टी इज द वाइफ ऑफ के की पत्नी टी है, के की पत्नी टी है, तो के की वाइफ टी बना दो, माइनस का साइन लगा दो। बोलो बेटा, पति पत्नी सामने ही तो आते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। हाउ इज बी रिलेटिव ऑफ टी, पीछे से चलते हैं, टी का संबंध है बी से क्या है, टी का इस बी से बताना है, ठीक है। अब एक बात बताना है, ये दोनों पति पत्नी है, ये इनके पिताजी, ये दोनों पति पत्नी है ना, और ये अगर इनके पिताजी हैं तो इनके भी पिताजी होंगे, और ये इनकी माताजी होंगी। अब ये जेंडर क्लियर नहीं है,
तो या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सन या डॉटर। बोलो बेटा, समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसको सॉल्व करो बेटा। समय सीमा आपकी 1 मिनट ओनली। सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ गया होगा आपका आंसर, बताएं। चलो बेटा, आपको समय इतना ही मिलेगा। अब मैं करता हूं, अब आप बताना कि आंसर क्या है आपका। देखो बेटा, इसमें लिखा है आपका P Q का भाई है। Q का भाई कौन है? P है। कौन है? P है। तो आप लिखोगे यहां पर Q का भाई, Q का जो आपका भाई है वो कौन है? P है। और भाई है तो प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। S P का पिता है। P का पिता कौन है? S है। तो पिताजी है तो ऊपर लिख दो। बोलो, इतना आया? और हाल प्लस माइनस का साइन लगाते चला करो, ठीक है। अब आगे बढ़ो। R S का भाई है, क्लियर है? R S का भाई है। तो S का भाई कौन है? R। तो S का भाई R है तो सामने ही तो लिखा जाएगा और यहां पे लिख दो भाई, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, यदि T R की मां है, R की मां कौन है? T है। तो R की मां T है तो ऊपर लिख देंगे, R की मां ऊपर लिख देंगे T और माइनस का साइन लगा देंगे और लिख देंगे यहां पर मां। क्लियर है? है क्लियर? चित्र बनाना क्लियर? देखो, पहले चित्र बनाना सीखो और जब तक चित्र नहीं बनेगा तो आंसर तो आएगा ही नहीं। जो बड़ा है वो ऊपर लिखते जाओ, बराबरी का है सामने लिखो, छोटा है तो नीचे लिखो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे आपसे पूछा है तो P का T से, किससे? T से, इस T से आपको P का संबंध बताना है। जहां पर से लग जाए वहां से गाड़ी से स्टार्ट किया करो और जाके जहां पूछ रहा है वहां पर जाके स्टॉप कर दिया करो। तो टी से पूछा मैंने, गाड़ी टी से स्टार्ट करके और कहां पे? पी पे खत्म कर दी, ठीक। अब अपने रिश्ते में लेकर जाने चलेंगे, अपन अपने रिश्ते में चलेंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर आना है ना। तो आप देखोगे कि ये मां है तो ये इसका पुत्र है, ठीक। और ये इसका भाई है तो ये भी इसका पुत्र होगा, ठीक। अब आप देखोगे कि ये इनके पिता है, ये पी का पिता है तो ये इसका बेटा होगा। तो एक बार बताना, ये आपकी दादी जी ही तो होंगी क्योंकि ये पुत्र है और पुत्र का पुत्र है यानी कि आपका पोता, पोता ही तो बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? ये बताओ, ये इनका बेटा होगा और ये दोनों भैया भैया हैं तो ये भी इनका बेटा होगा और बेटा होगा तो ये पी पिता है इसका तो ये इसका बेटा होगा। तो यानी कि बेटे का बेटा हुआ कि नहीं हुआ?
और बेटे का बेटा हुआ तो आपका ये कौन लगेगा, नाती लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो, क्या और कोई लगेगा, नाती लगेगा ना, ग्रैंड सन लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो बेटा। तो आपका क्या होगा, नाती, और इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड सन। क्लियर है, बोलो बेटा। आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? और जिनको नहीं आया हो वीडियो दोबारा से देखें, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें और बताएं कि सर प्रॉब्लम यहां आ रही है। और जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले इसका पार्ट 1 देखें, उसके बाद फिर पार्ट आप सेकंड देखें, जिससे आपको क्या है क्लियर समझ में आएगा। और कल इसका अपन सॉल्व करेंगे टाइप 2, और टाइप 1 इसका खत्म हो गया है, और टाइप 2 इसका कंप्लीट करेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।